लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। पहला सवाल एक चीज है यो की तरह किया हम लोगों ने। मास m, r रेडियस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। यहां दिख जाए क्या है, मास m, रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। फॉल डाउन हो रहा है, नो स्लिपिंग, एनालाइज द मोशन। फॉलिंग डाउन, टेल मी क्या कर दूं इसमें मैं। एनालाइज मतलब F इक्वल टू एम ए टाउ बराबर आई अल्फा, वो लिखना है बस आपको। टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल सर, क्या ये स्लिपिंग नहीं कर रहा है? मतलब रोल कर रहा है। रोलिंग मतलब कांटेक्ट पॉइंट्स का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। ठीक है, पहले जो मान लेते जो मानते सर, जब ये नीचे आ रहा है क्या इसके पास एक एक्सेलरेशन होगा एंड एक अल्फा होगा। एक एक्सेलरेशन होगा, मैंने माना नीचे की तरफ ए, और मैंने माना अल्फा इस तरफ। सर क्यों सर आपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्यों माना? सर कर तो किस सकते हैं किसी के अबाउट भी, बट मैंने देखा है कि बाकी पॉइंट्स के अबाउट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट चुपचाप करो, आगे बढ़ो। पक्का? ये हो गया। अच्छा, इस पर कौन कौन से फोर्सेस हैं ये बताओ। इस पर स्पूल पर कौन कौन से फोर्सेस हैं? mg और हाँ बोलो। टेंशन अपवर्ड्स कर लेंगे पक्का? ओके। mg नीचे है भाइयों, और यहाँ पे और एक फोर्स। टेल मी नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल F बराबर ma कैसे लिखूं? F बराबर ma लिखो, mg डाउनवर्ड से लिखो, F बराबर ma, टाउ बराबर आई अल्फा। करो करो, F बराबर ma, टाउ बराबर आई अल्फा। जल्दी, ये सवाल सबसे होना चाहिए। हाँ, तुमने बोला सर जब भी आप FBD बनाते हैं ना, तो आपने बताया था कि रस्सी को भी उसका ही पार्ट मानना है। तो यहाँ पर एक टेंशन यहाँ पे T, और एक सेंटर से नीचे mg। हाँ टेल मी फर्स्ट फोर्स। हाँ mg माइनस T बराबर m इंटू ए, F बराबर ma। नेक्स्ट टाउ बराबर आई अल्फा। अच्छा सर सेंटर का वर्ड करना है सब कुछ, तो टॉर्क कौन दे रहा होगा? बस mg तो वहीं से पास कर गया, जीरो हो गया। कौन दे रहा होगा? बस टेंशन। अरे दो ही फोर्स है ना, टेंशन एंड mg। तो टाउ मतलब F इंटू टी, अरे R इंटू टी, टॉर्क R इंटू टी अंदर की तरफ, R इंटू टी अंदर की तरफ बराबर आई अल्फा। सर आई तो दिया हुआ है, तो चलो आई लिख दो बस, आई अल्फा। आपने भी अंदर ही अल्फा माना हुआ है, तो टाउ बराबर आई अल्फा। चेक करो यार, दो इक्वेशन हो गए। मैंने क्या लिखवाया था, रोलिंग में आपको तीन इक्वेशन लिखने पड़ते हैं। नंबर वन F इक्वल टू ma, टाउ बराबर आई अल्फा। नंबर थ्री रोलिंग का। सर कौन कौन से पॉइंट कांटेक्ट पे है? सर रस्सी का पॉइंट और डिस्क का ये पॉइंट। मतलब सर इस पॉइंट की बात हो रही है, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कैसे निकालो सर? सर a माइनस आर अल्फा। चेक करो, a इधर घूम रहा है तो माइनस आर अल्फा। चेक करो, तुमने बोला a माइनस आर अल्फा किसके बराबर होना चाहिए? जो रस्सी का पॉइंट है। क्या रस्सी का पॉइंट जीवन भर वहीं रुकने वाला है क्या सर? अरे देखो ना, क्या इस पॉइंट जो खुल गया है उसका दूरी क्या सीलिंग से हमेशा सेम रहने वाला है? अरे यार रस्सी नीचे खुल रहा है, रस्सी नीचे खुल गया, तो ये रस्सी कभी ना कभी तो बंधा हुआ होगा। अब क्या जीवन में वही रुकने वाला है क्या? हाँ, अरे खुल तो बस ये रहा है ना, ये वाला पॉइंट देखो ना, ये वाला पॉइंट, क्या ये कभी भी हिलने वाला है अब जीवन में? खुल गया तो खुल गया बस। मतलब इसका एक्सेशन कितना है? जीरो। मतलब इस पॉइंट कितना है? जीरो। नहीं दिख रहा है क्या? ये हम लोग रोलिंग में कर चुके हैं, सवाल करा है आप लोगों को मैंने इसके ऊपर। फाइन, तीन इक्वेशंस, अननोन कितने? टेंशन, एक्सेलरेशन, अल्फा। तीन इक्वेशन, तीन अननोन, सॉल्व हो जाएगा। आपने इसका एनालिसिस कर लिया, आपको ये तीन इक्वेशन लिखने आना चाहिए बस। सिंपल है। कैन आई मूव अहेड? गुड।
आगे फ्रिक्शन एंड एसीएम निकालना है। कम ऑन, पहले एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाइए पहले। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन इज सफिशिएंट? नहीं, मतलब क्या? मतलब क्या? स्लीपिंग नहीं हो रहा है सर। अरे स्लीपिंग यहाँ पे लिख दिया है बट कभी नहीं लिखा होता, मतलब क्या? इफ दे जस्ट रोट फ्रिक्शन इज सफिशिएंट तो क्या हो जाएगा? मतलब रोलिंग हो रहा है सर। अरे इसका मतलब क्या हुआ? स्लीपिंग नहीं, मतलब रोलिंग हो रहा है। गुड, लिखो कम ऑन, गिव मी एफबीडी, एफबीडी बनाइए। आंसर पाइए, कम ऑन, सबका आना चाहिए। फर्स्ट एक्सलरेशन अज्यूम कीजिए। सर क्या हो रहा होगा? इसको मैंने छोड़ा है तो नीचे आएगा, तो सर सेंटर ऑफ मास का कुछ ए होगा और अबाउट सेंटर ऑफ मास में घूमता हुआ मान सकता हूँ अल्फा। सर वाई ओनली सेंटर ऑफ मास? कोई और पॉइंट क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, करेंगे हम लोग एसीएम के अबाउट। पक्का? ए अल्फा मान लिया। सर आपने अल्फा इधर क्यों माना? सर क्योंकि आपको दिख गया कि वेज तो नहीं चल रहा है, तो नीचे वाला पॉइंट को नहीं चलना पड़ेगा। कब नहीं चलेगा सर? जब ए माइनस आर अल्फा हो जाए तब ना। अरे ऐसा घूमना पड़ेगा ना गरीबों, नहीं दिख रहा है गरीबों? टायर घूमने के लिए ऐसे थोड़ी घूमता है वो, जब सामने जा रहा है ऐसे घूमना पड़ेगा। वही किया है मैंने, बस ऐसे घूम रहा है, दिखा? नहीं तो वैसे मान लो आ जाएगा सेम टू सेम। ठीक है? कर लेना भाई। हाँ, टेल मी फोर्सेस क्या क्या है इस पे? एक तो सर बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड mg, एक नॉर्मल जो कि यहीं से पास कर रहा है। हाँ, फ्रिक्शन किधर किधर किधर? सर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क को कौन घुमा रहा होगा? तुमने बोला सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो सर नॉर्मल पास कर रहा है, mg पास कर रहा है, कौन नहीं पास कर रहा है? बस फ्रिक्शन। अरे फ्रिक्शन, तो डिस्क को ना सर जो घुमा रहा होगा, कौन घुमा रहा होगा? बस फ्रिक्शन। आपने कहा माना है किधर घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है, तो फ्रिक्शन डिस्क पर किधर लगना चाहिए? हाँ, कुछ ऐसा लगना चाहिए सर, तभी ना उधर घूमेगा। कॉमन सेंस, नहीं तो इधर मान लो, इधर मान लो, कोई बात नहीं, सेम आ जाएगा। कर लेंगे, कर लेंगे। गुड। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा है? आप तो रट लियोगे ना, अब तो यही है। अच्छा, फर्स्ट क्या है? रोलिंग का सवाल है। रोलिंग के सवालों में सर आपको 3 इक्वेशन लिखने पड़ते हैं। F इक्वल टू एम ए, टाउ बराबर है अल्फा, एंड रोलिंग इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल F बराबर एम ए लिखिए, कम ऑन। ए इस तरफ है, ए इस तरफ है, तो आपको बस इसके अबाउट लिखना है। कौन से फोर्सेस में? एम जी साइन थीटा, लिखो एम जी साइन थीटा। नॉर्मल परपेंडिकुलर है, कोई काम का नहीं है। माइनस एफ बराबर एम ए, अरे एफ बराबर एम ए, चेक करो यार। नेक्स्ट टाउ बराबर आई अल्फा, टाउ बराबर आई अल्फा किसके अबाउट? सेंटर के अबाउट। लिखो कौन सा टॉर्क दे रहा होगा सर? बस नॉर्मल दे रहा होगा क्या? एम जी, बस फ्रिक्शन। एफ इंटू आर, तुमने बोला एफ इंटू आर अंदर की तरफ बराबर आई अल्फा। क्या आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है? आई अल्फा। सर अंदर की तरफ माना है आपने भी, अल्फा अंदर की तरफ ही माना है। आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अरे एफ इंटू आर इस तरफ माना है ना, अंदर की तरफ। अल्फा भी आपने अंदर ही माना है, तो टाओ बराबर है अल्फा। अगर आपने अल्फा इधर माना होता क्या करते? माइनस अल्फा। अरे जो माना है वो तो लिख दो बस, ठीक है? ओके, टाओ बराबर आई अल्फा। 2 इक्वेशन हो गए। थर्ड इक्वेशन रोलिंग। क्या होता है रोलिंग का? सर 2 कांटेक्ट पॉइंट लेते हैं एंड दोनों का एक्सेलरेशन सेम कर देते हैं। क्या वेज का पॉइंट हिल रहा है क्या? नहीं, मतलब सर
डिस्क के या फिर इस पॉइंट के नीचे वाले पॉइंट का भी एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। तुमने बोला a माइनस आर अल्फा भी 0 होता है, रट मत लेना, कभी अलग अलग होता है, लोग रट लेते हैं रोलिंग मतलब a माइनस आर अल्फा नहीं। पक्का? 3 इक्वेशंस। इससे मुझे सर आप f और a निकाल के दिखाओ अभी अभी, कमान f निकालिए, a निकालिए जल्दी, बहुत सिंपल है। a को यहां से सब्स्टिट्यूट करो, वहां पे मिल जाएगा, f मिल जाएगा, कमान गेट मी a एंड गेट मी f। जल्दी जल्दी, जरूरी है इसीलिए। नहीं नहीं, आई वॉन्ट f इन टर्म्स ऑफ, f में a नहीं होना चाहिए, अल्फा भी नहीं होना चाहिए। अरे ए अल्फा तो, अल्फा एंड ए आर वेरिएबल्स राइट गरीबों, ए इज आर अल्फा, तुम बोल रहे ए नहीं अल्फा है, एक ही तो बात है, यही तो है उसमें। अरे 3 इक्वेशंस है, 3 अननोन है, सब्स्टिट्यूट करना है बस। एम ए, यहाँ पे एम आर अल्फा आ गया, अल्फा क्या है, एफ आर बाई आई, हाँ तो क्या गरीबों, ए बराबर एफ बराबर, जल्दी 3 इक्वेशन, 3 आना चाहिए भाइयों। ए बराबर आर अल्फा मैंने वहां पुट कर दिया, एम जी साइन थीटा माइनस एफ बराबर एम आर अल्फा, अल्फा भी नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए बस एफ चाहिए, तो एफ अपॉन, अच्छा एफ आर बाय आई, अब तो एफ मिल गया मुझे। अरे एफ एफ वहां ले जाओ, कर एफ निकाल जल्दी कर। इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए करीबों। हाँ बताओ। हाँ तो आई को नीचे ले जाओ, ऊपर नीचे आई कॉमन लो, काट दो, ये आ जाएगा एम जी कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई आना चाहिए, चेक करो अब, एफ ही आया होगा, एफ एम जी साइन थीटा, साइन थीटा एम जी साइन थीटा, और ए बताओ। अरे एफ पता है तो ई तो पता ही, बहुत आसान से यहां से गरीबों। हाँ ए बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत आसान है, जी साइन थीटा भाई, ऐसा कुछ आ रहा है। आ गया, सॉल्व करना नहीं आ रहा है, ए बराबर आर अल्फा, तो ए को वहां पे आर डाल दो, अल्फा को एफ के टर्म में लिख दो, एफ मिल गया, सॉल्व करना आना चाहिए, इसको वहां डालो, डाल दिया, ए चला गया, अल्फा बचा है, अल्फा को एफ डाल दो, एफ आर बाई आई, तो हर जगह एफ है बस, एफ एफ आर आई तो दिया हुआ है ना, थीटा दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, कर देना अपने आप, ये सब नहीं हो रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा फ्रिक्शन कितना आया, एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई, ए सी एम कितना आया, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, पक्का? ठीक है। अच्छा तो मतलब क्या हुआ सर, आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि मैंने माना बीच से, डिपेंड्स अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चेक करो, अगर मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो क्या होने वाला है, आपका डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो आपका डिनोमिनेटर बढ़ेगा, मतलब एक्सेलरेशन घट जाएगा, मतलब मोमेंट में ज्यादा, मतलब ए कम, आई ज्यादा ए कम, पक्का? फ्रिक्शन में फिर से
अगर आपका आई ज्यादा हुआ डिनोमिनेटर घट जाएगा। अरे एम आर स्क्वायर बाई आई कम हो जाएगा तो डिनोमिनेटर घट जाएगा, मतलब एफ बढ़ जाएगा। पक्का? अब इसमें जितने सवाल आ सकते हैं सारे करने वाले हम लोग। फाइन, याद है सवाल क्या है? रोलिंग हो रहा है, स्लिपिंग नहीं हो रहा है, रोलिंग हो रहा है। पक्का? सिंपल है। फॉर्मूला क्या है? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, एक्सेलरेशन का है, फ्रिक्शन का एम जी साइन थीटा अपॉन उल्टा 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाय, यहाँ पे आई बाई एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर बाय। फॉर्मूला लिख लिया आप लोगों ने? फॉर्मूला होना चाहिए, लिखो लिखो लिखो। हाँ, अब देख के आप लोग मुझे एक एक सवाल बताओगे, बहुत करने वाले हैं हम लोग, 10-15 सवाल करने वाले हैं। फिर क्या दिया है? रिंग, हॉलो स्फीयर, डिस्क, सॉरी आर एच डी एस आपको दिया हुआ है। सेम सवाल में एक बार रिंग छोड़ा, एक बार हॉलो स्फीयर छोड़ा, एक बार डिस्क छोड़ा, एक बार सॉलिड स्फीयर छोड़ा। बोल रहा है सारे केसेस में आप ए एफ और जो मैं पूछूं उसको आप कंपेयर करो, ज्यादा किसका आने वाला है। कर लेंगे? सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये आपको पता है कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो ऑर्डर है वो आर एच डी एस है, रिंग का सबसे ज्यादा और यहाँ कम 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 कम। तो जो भी ऑर्डर आने वाला है सर आर एच डी एस आने वाला है। अरे जो भी ऑर्डर आने वाला है आर एच डी एस ही आने वाला है। अब सवाल ये है कि असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा। आ रहा है सिंपल। अरे एरो ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा? गरीबों नहीं आ रहा है, गरीबों आ रहा है क्या? ध्यान दो, अब तुम लोग करो, यहीं पे करो तो घर में रटना पड़ेगा तुम लोग को। रटो मत, एकदम ध्यान से आराम से। हाँ, सेम सवाल अलग अलग छोड़ा मैंने, मास सेम है, रेडियस सेम है, तो बस अलग क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एसीएम मुझे कंपेयर करना है, एसीएम मुझे कंपेयर करना है। तुम गए फॉर्मूला पे, फॉर्मूला खोलो अपना। फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? जी साइन थीटा अपॉन आई बाय एम आर स्क्वायर, आई बाय एम आर स्क्वायर। फिर इसका मतलब जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसका डिनोमिनेटर ज्यादा, मतलब उसका एक्सेलरेशन कम, मतलब आई ज्यादा ए कम, आई ज्यादा ए कम। मोटा मोटा बात ये हुई, आई ज्यादा ए कम। सबसे ज्यादा आई किसका है? आर का, मतलब रिंग का सबसे छोटा होने वाला है। आंसर ये। सिंपल है। अरे बहुत सिंपल है यार। अल्फा, अल्फा कैसे निकालू सर? तुमने बोला सर ए बराबर आर अल्फा। अरे ए बराबर आर अल्फा, अल्फा मतलब ए बाय आर। यहां से अल्फा कितना आया? ए बाय आर। सर क्या हर का रेडियस सेम है क्या? मतलब जिसका ए कम उसका अल्फा कम। अरे जो भी अल्फा, जो भी ए का ऑर्डर है वही अल्फा का ऑर्डर है। दिख गया? अब बताओ इसका आंसर। सेम ही होगा सर। नहीं नहीं बोला फिर से। बाकी सबको आ गया? आ गया। कब 2 बार बोल चुका हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ। टाइम टू रीच फुट ऑफ इंक्लाइन। अरे फिर सुन लो यार, कोई बात नहीं, आ जाओ। आई जिसका ज्यादा उसका डिनोमीटर ज्यादा। अरे आई बढ़ेगा, डिनोमीटर बढ़ेगा, तो एक्सेलरेशन मतलब आई ज्यादा ए कम। सबसे ज्यादा आई किसका होता है? रिंग का, रिंग का। सबसे कम इसका होने वाला, मतलब हो गया भाई। ये समझते हैं क्या है लिखा है? हाँ। अल्फा, अल्फा कैसे निकालू? सर आपको पता है ए बराबर आर अल्फा होता है, अल्फा आ गया ए बाय आर, आर सबका सेम है, तो जो ए का ऑर्डर है सर वही अल्फा का ऑर्डर है। चिपका दो बस। नेक्स्ट, टाइम टू रीच फुट ऑफ इंक्लाइन, टाइम टू रिच फुट ऑफ इंक्लाइन। मैंने सेम हाइट से छोड़ा है, तो क्या दूरी वो लोगों ने सेम ट्रैवल किया है क्या सर? अरे चेक करो यार, सेम ट्रैवल किया है क्या? स्लिपिंग नहीं हो रहा है क्या? अच्छा नहीं हो रहा है ना। सेंटर ऑफ मास कितना चलेगा? क्या सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल दी ऑब्जेक्ट सेंटर पे है क्या? अरे रिंग, हॉलो स्फीयर, जिसका भी है सेंटर पे है। क्या सेंटर ऑफ मास सेम दूरी चला है क्या? अरे अगर हाइट सेम है तो फुट भी सेम दिशा में हो ना, है ना? दूरी सेम चला, दूरी सेम चला, तो क्या सेंटर ऑफ मास हाफ ए टी स्क्वायर चलता है क्या? अरे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है गरीबों, देखो ना इधर, ये तो कांस्टेंट है ना। अरे जी कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, सब कांस्टेंट, तो ए कांस्टेंट आ गया। तो क्या इसमें मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ? तो दूरी कितना होता है? हाफ ए टी स्क्वायर।
अरे क्योंकि रेस्ट से छोड़ा है मैंने, छोड़ दिया है बस। हाफ ए टी स्क्वायर, पक्का? तुमने बोला सर दूरी होता है हाफ ए टी स्क्वायर। दूरी सबने सेम चला है, दूरी सबने सेम चला है, दो तो सबका सेम है ही ऑफ कोर्स। जिसका ए ज्यादा उसका टाइम कम। अरे मल्टीप्लाई करे गरीबों, सेम आंसर आने वाला है। तो जिसका ए ज्यादा उसका समय कम होना चाहिए, वो तो ऑब्वियस है सर। जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा उसका समय कम, मतलब सर एक्सेलरेशन जो ऑर्डर था उसका उल्टा हो जाएगा। कर लेंगे? तो ऐसा था, तो समय ज्यादा लगेगा रिंग को, पक्का? अरे पक्का। सिमिलरली VCM फुट जब नीचे पहुंचा तो सेंटर ऑफ मास का स्पीड कितना होने वाला है, कैसे निकालूं? V बराबर U प्लस ET करीबो, करो करो। सेंटर ऑफ मास का स्पीड कैसे निकाल? जल्दी, बहुत बहुत सवाल है, जल्दी क्या हो जाएगा? अच्छा ये देखो, S इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर रहता है ना, पक्का? अब देखा कुछ? तो ऑर्डर बताओ, ऑर्डर। क्या मुझे ये पता है V स्क्वायर इज 2AS? यूज तो जीरो है, पक्का? V क्या है? नीचे में स्पीड, ये निकालना है मुझे। क्या दूरी सेम चला वो लोगों ने? दूरी सेम चला है, 2 तो सेम है ही, तो डिपेंड किस पे करेगा? ए पर। जिसका ए ज्यादा उसका V ज्यादा। किसका ए ज्यादा? आंसर इज, दिखा? फंडा समझ में आ रहा है आप लोगों को? बस यूजिंग दिस इक्वेशन नहीं, बस आप लिख दो बस, V स्क्वायर इज 2AS। S दूरी जो लोगों ने सेम चले हैं, तो डिपेंड करेगा ए पर। ए ज्यादा किसका है? सॉलिड स्फीयर का, तो ऑर्डर आ जाएगा ऐसा। सिंपल है। इन डाउट्स? डाउट है? नेक्स्ट, ओमेगा एट फुट। ओमेगा एट फुट, ओमेगा एट फुट। ओमेगा कैसे निकालू सर? सर क्या ये रोलिंग कर रहा है? रोलिंग कर रहा है मतलब नीचे पॉइंट का वेलोसिटी इंक्लाइन प्लेन के कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी बराबर होना चाहिए। क्या इंक्लाइन प्लेन चल रहा है क्या? मतलब V माइनस आर ओमेगा जीरो होना चाहिए, V माइनस आर ओमेगा जीरो होना चाहिए। दिख रहा है आप लोगों को? अरे V माइनस आर ओमेगा जीरो होना चाहिए, मतलब ओमेगा बराबर V बाई आर। क्या आर सबका सेम है? मतलब जो वेलोसिटी का ऑर्डर है वही ओमेगा का ऑर्डर है। V का ऑर्डर क्या है? तो ओमेगा कितना हो जाएगा? सेम ही हो जाएगा सर। सिंपल है भाइयों, बहुत सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी एट फुट कहाँ से आ रहा है तुम लोग? हाफ ओमेगा स्क्वायर, ये कब कब होता है हाफ ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी? जब फिक्स्ड एक्सिस हो तब। फिक्स्ड एक्सिस है क्या? तो फालतू बकवास ही कर रहे हो। जल्दी, काइनेटिक एनर्जी होगा सर, तुम बोलोगे सर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तुम्हारे मन में आया सर काइनेटिक एनर्जी होता है रैंडम बॉडी के लिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। चेक करो, तुमने बोला सर हाफ एम वी स्क्वायर देखते हैं, तो यहाँ पे बस एम सबका सेम है, तो जिसका v ज्यादा उसका ये पार्ट ज्यादा हो जाएगा। तुमने ये सोचा? सोच रहे हैं हम लोग। फर्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सर यहां मैंने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा किसका है? रिंग का। ओमेगा ज्यादा किसका है? सॉलिड स्फीयर का। तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? तो यहां पे मुझे नहीं पता सर, इससे तो मैं नहीं सोच पा रहा हूं, इससे मैं नहीं सोच पा रहा हूं कि ज्यादा किसका होने वाला है। तो किससे सोचूं? काइनेटिक एनर्जी और कहाँ आता है? जल्दी। काइनेटिक एनर्जी और कहाँ आता है? और कहाँ आता है आपके जीवन में? आपने काइनेटिक एनर्जी और कहाँ कहाँ सुना है? वो एनर्जी
वर्क डन बाय ग्रेविटी। अच्छा, इस पूरे सिस्टम पर कौन कौन से फोर्सेस हैं? ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन। क्या फ्रिक्शन, क्या स्लिपिंग हो रहा है क्या? मतलब फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में है ना। नेक्स्ट, नॉर्मल, वर्क डन 0। सिर्फ कौन काम कर रहा है? तुमने बोला वर्क डन बाय, सोच रहे बस, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। सर इनिशियली बस छोड़ा है मैंने, तो 0 है वो तो। ग्रेविटी कितना काम किया? mgh। अगर सेम हाइट छोड़ा है, mgh नीचे आया, बस आया mgh बराबर के ई फाइनल, के ई फाइनल, के ई फाइनल। अरे ये जो लिखा है मैंने, हाफ एम वी स्क्वायर नहीं होता काइनेटिक एनर्जी बाबू, पार्टिकल का होता है, पार्टिकल नहीं है ना ये। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता है। चेक करो यार। अच्छा, क्या तुम्हें यही निकालना है? क्या ये हमेशा वर्क डन बाय ग्रेविटी के बराबर है? अरे चेक करो सर, यहाँ पे m सबका सेम है, g सेम है, सेम हाइट छोड़ा गया है, तो क्या वर्क डन बाय ग्रेविटी सबका सेम है? मतलब सबका काइनेटिक एनर्जी भी सेम होने वाला है। सबका काइनेटिक एनर्जी सेम है भाइयों। आ रहा है गरीबों? आ रहा है गरीबों? तुम बोलोगे सर मुझे यहां से दिखाओ, यहां से दिखाओ, तो मैं बोलूंगा ऐसे देख लेते। काइनेटिक एनर्जी कितना आया? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैंने इसमें से क्या कॉमन ले लूं? हाफ कॉमन ले लिया, और आई बाई एम आर से बनाना, तो एम भी कॉमन ले लेता हूं। एम कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर? वी स्क्वायर प्लस आई बाई एम। चेक करो, है ना। अच्छा, वी स्क्वायर भी कॉमन ले लो, टेक वी स्क्वायर ऑल्सो कॉमन। तुमने एम वी स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 प्लस आई बाई आई ओमेगा स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर। चेक करो बाहर क्या बचा? वी स्क्वायर। क्या आपको वी स्क्वायर बराबर 2as आता है क्या? 2as हाफ एम। अच्छा, ओमेगा में वी क्या है? ओमेगा इज वी बाय आर, नो। तो ओमेगा बाय वी कितना आ गया? 1 बाय आर। तो क्या लिखा हुआ है? हाफ एम 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर लिखा हुआ है सर। चेक करो। अच्छा, वी स्क्वायर इज 2as, तो 2as, 2 कट गया, कट गया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है आप लोगों को? लिखा है ना फॉर्मूला, पता क्या है फॉर्मूला? m1 क्या है? g साइन थीटा अपॉन आई बाई एम आर स्क्वायर। क्या यही लिखा हुआ है? कट गया, कट गया, क्या बचा? एम जी एस साइन थीटा, एम जी एस साइन थीटा। एस क्या है सर? जितना दूरी चला, मतलब ये दूरी एस है सर। थीटा, तो व्हाट इज एस साइन थीटा? एच। सेम ही तो आ रहा है, एम जी एच, एम जी एच आ रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं? तो दिस इज सेम एज वर्क डन बाय ग्रेविटी, जो कि हर केस में सेम ही है। पक्का? आपने मैथ से भी दिखा दिया। बट अगर आपको कहीं पे काइनेटिक एनर्जी निकालना है, दो थॉट आना चाहिए। नंबर 1 ये थॉट, इससे नहीं हो रहा है तो वर्क इनिज थ्योरम, वर्क इनिज थ्योरम हमेशा काम करने वाला है। फाइन, हर जगह सेम है। फिर लोगों ने बोला सर देखो ना, ये देख के ऐसा लग रहा है कि एक बॉडी घूम रहा है और एक बॉडी चल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी के दो पार्ट होते हैं। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, एंड दूसरा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी can be written as a sum of two individual parts, translational kinetic energy and rotational kinetic energy. What is translational? Half mv square. Rotational? Half I omega square. पक्का?
सबका सेम ऑर्डर आ गया, पक्का, गुड। ऑर्डर ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ एम वी स्क्वायर। क्या सबका एम सेम है क्या? मतलब जो वी का ऑर्डर है वही मेरा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर है। ऑर्डर इज तो आंसर कितना आ गया ये। अब बताए रोटेशनल का, रोटेशनल का। हाँ ये तो सब सोच चुके हैं हम लोग। हाफ है ओमेगा स्क्वायर में आई ऊपर है और ओमेगा ऑर्डर उल्टा है, तो यहां से मैं नहीं सोच पा रहा था, तब गए थे ना हम लोग वॉकनेस थ्योरम में। तो यहाँ पे कुछ और आपको सोचना पड़ेगा, सोचिए। तुम लोग इतने गरीब हो क्या? सर टोटल एनर्जी, अच्छा काइनेटिक एनर्जी होता है, इसका दो पार्ट है ना, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। क्या काइनेटिक एनर्जी सबके लिए सेम है क्या? बराबर है, बराबर है। तुमने बोला ट्रांसलेशनल ऑर्डर मिल गया तुम लोगों को, तो जोड़ के सबका सेम आना चाहिए। तो ऑर्डर उल्टा नहीं होगा गरीबों? जिसका ट्रांसलेशनल ज्यादा उसका रोटेशनल कम। अरे अगर सेम ही नंबर को दो में भाग देना है, अरे काइनेटिक एनर्जी सेम है ना सबका, काइनेटिक एनर्जी सबका सेम है, इसको आपको दो भाग में तोड़ना है सर, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। तुमको ट्रांसलेशनल दिख गया, ऑर्डर ये है, तो रोटेशनल उल्टा ऑर्डर, जिसका ट्रांसलेशनल ज्यादा उसका रोटेशनल कम। अबे जोड़ के सेम बनाना है, आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अच्छा रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन, क्या आपको फ्रिक्शन का फॉर्मूला याद है क्या? देख के बता दो, फ्रिक्शन फॉर्मूला कितना आया? एम जी साइन थीटा 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई। अब बताओ, अब बताओ सर, सब में एम जी थीटा एम आर सब सेम है, जिसका आई ज्यादा उसका डिनोमिनेटर छोटा, मतलब फ्रिक्शन ज्यादा। मतलब मोटा मोटी बात यह है सर, आई ज्यादा फ्रिक्शन ज्यादा, आई ज्यादा फ्रिक्शन ज्यादा, आई ज्यादा फ्रिक्शन ज्यादा। चेक करो, सिंपल है। अच्छा अब ऐसा करते हैं, रिक्वायरमेंट निकाल के रट भी लेते हैं, कितना कितना रिक्वायरमेंट है अप्रोक्सीमेट निकाल लेते हैं, कितना कितना आता है। ठीक है, हाउ हाउ डू आई नो रिक्वायरमेंट? फ्रिक्शन का एक फंडामेंटल क्या है सर, मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो मेरे औकात से कम रहे। रिक्वायरमेंट ये है, रिक्वायरमेंट ये है, व्हाट इज द औकात? म्यू इनटू एन। अरे म्यू इनटू एन, एन कितना है सर? एन इज एम जी कॉस थीटा। चेक करो यार, इस लाइन में तो बस दो ही फोर्स है, क्या है? एन माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर 0। एन कितना आया? तो फ्रिक्शन का औकात कितना आया सर? म्यू इंटू एन, म्यू एम जी कॉस थीटा। मैं चाहता हूं कि मेरा रिक्वायरमेंट जो आए वो औकात से कम रहे, वो औकात से कम रहे। बोलो, आई वॉन्ट जो रिक्वायरमेंट है एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई, वो कम किसके हो? म्यू एम जी कॉस थीटा से। चेक करो यार, अब करो, एम जी कट गया, यहाँ पे यह आया tan थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई। कर लेंगे पक्का? रिंग के लिए आई कितना है? एम आर स्क्वायर, रिंग के लिए एम आर स्क्वायर, तो कितना आया? 1 बाई 1, 1 प्लस 1 2, tan थीटा बाई 2 मतलब 0.5 tan थीटा। आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? हॉलो स्फीयर के लिए सर एम आर स्क्वायर बाई 2 एम आर स्क्वायर बाई 3 होता है सर, तो 2 नीचे 3 ऊपर। अरे कर रहे हैं क्या? निकालो, सबके लिए निकालो, रट लो। म्यू रिक्वायर्ड फॉर रिंग, निकालो। म्यू रिक्वायर्ड फॉर हॉलो स्फीयर, म्यू
required for disk and mu required for solid sphere. ये मुझे चाहिए अभी के अभी. आई डालिए mr²/2 जो भी आई है, और tan थीटा के टर्म्स में मुझे म्यू बताइए. कमान, सबका म्यू रिक्वायर्ड मुझे चाहिए. रिंग का आपने बता दिया tan θ/2, tan θ/2. हॉलो स्फीयर कितना आने वाला है सर? 3/2, 5/2, 2/5. 2 tan θ/5. जल्दी जल्दी करो. डिस्क का कितना होता है? mr²/2, mr²/2, mr² कर गया 2 पर आया 3, तो tan θ/3. आई मोमेंटम ऑफ इनर्शिया नो, अलग अलग निकाल रहे हैं बस, अलग अलग के लिए. नेक्स्ट, सॉलिड स्फीयर कितना होता है? 2/5, तो 7/2. अरे 1 + 5/2, 7/2, तो 2/7. 2 tan θ/7. बहुत सिंपल सिंपल है भाइयों. मतलब सर रिंग को रोल कराने के लिए आपको मिनिमम tan θ/2 चाहिए न्यू. हॉलो स्फीयर रोल कराने के लिए मिनिमम कितना चाहिए? 0.4 tan θ. यहां पर मतलब 0.33 tan θ. सॉलिड स्फीयर 0.29 tan θ. 2/7. 0.29 कर लेंगे, 0.29 tan θ. तो सबसे कम रिक्वायरमेंट किसका है सर? अरे 0.29, 0.33, 0.4, 0.5, सबसे कम इसका है सर. पक्का? अगर मैं बोलूं 0.45 tan θ इज माई म्यू, तो कौन कौन रोल कर सकता है? 0.45 है, इसका 0.4 है, मतलब ये कर लेगा. अबे रिक्वायरमेंट ये है, ज्यादा होगा चलेगा, तो ये कर लेगा, ये कर लेगा, ये कर लेगा, ये नहीं कर पाएगा. इसको 0.5 चाहिए. अरे देखो यार 0.39, ये दोनों कर लेंगे, ये दोनों नहीं कर पाएंगे. इसको 0.4 चाहिए इसको. हरा क्या बोल रहा हूँ मैं? इस पर सवाल बन सकते हैं, वो भी करेंगे हम लोग. सारे जितने मतलब सारे कर लो भाई, जितने आ सकते हैं. उसके पहले ये कर लो, एक एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास एट फुट. ऑर्डर निकालिए. होता क्या एंगुलर मोमेंटम? अबाउट सेंटर ऑफ मास एट फुट. सेंटर ऑफ मास के अबाउट. सेंटर ऑफ मास पर एक्सिस पास कर रहा है ओमेगा, तो आई इंटू ओमेगा. सर इसमें सेम दिक्कत आ गया. तुमने बोला सर, फर्स्ट मेरे थॉट ये आया कि एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास. आई ओमेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट. सर आई ज्यादा होता है रिंग का, ओमेगा ज्यादा होता है सॉलिड स्फीयर का, तो मल्टीप्लाई होके क्या होने वाला है मुझे नहीं पता. मुझे नहीं पता तो क्या करूं सर? टेल मी. कुछ और सोचना पड़ेगा. बताओ बताओ जल्दी बताओ. अच्छा, क्या टॉर्क इज dl/dt? अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो क्या मैं एंगुलर मोमेंटम को टॉर्क इनटू टाइम लिख दूं? dl/dt इज टॉर्क. अगर मेरा टॉर्क कांस्टेंट है, अगर मेरा स्पीड कांस्टेंट है, तो क्या डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम हो जाता है क्या? सिमिलरली सर, अगर मेरा स्पीड कांस्टेंट है, टॉर्क कांस्टेंट है, तो क्या मेरा एंगुलर मोमेंटम टाउ इनटू टी हो जाएगा? ऑब्वियसली सर. टॉर्क कौन है, कौन दे रहा है? एफ आर. चेक करो यार. कॉपी में होना चाहिए. टॉर्क कौन दे रहा है? एफ आर. अरे एफ आर इंटू टी इज माई एंगुलर मोमेंटम. सोच रहे हैं हम लोग, इससे कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं आया, लेकिन सर यहां से देखते हैं क्या मुझे रेडियस सबका सेम पता है क्या? अरे पता है. अच्छा, फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट ज्यादा किसका है? रिंग का. अरे फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट तुम्हारे पास ऑर्डर लिखा हुआ है. फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट ज्यादा किसका? रिंग का है. टाइम ज्यादा कौन ले रहा है?
रिंग ले रहा है, मतलब दोनों ही ज्यादा किसके लिए है, तो एंगुलर मोमेंटम ज्यादा किसका होगा, रिंग का। तो ये आपने कंक्लूसिवली प्रूव कर दिया कि ऑर्डर ऐसा होने वाला है। लिखना आपने कापने शब्दों में, ये सब कंक्लूसिवली ये बता रहा है कैसे सोचा। असली में तो ये होता है सर, आई ओमेगा द मोस्ट फंडामेंटल डेफिनेशन। इससे मुझे आंसर नहीं मिल रहा था, क्यों नहीं मिल रहा था, आई ज्यादा किसका है, ओमेगा किसी और का है। फिर तुमने ये सोचा डी टाउ होता है, अरे ए बराबर डी, अगर ए कांस्टेंट है तो यू कैसे लिखते हो तुम, v बराबर u प्लस एटी, u इज कांस्टेंट तो v इज 80, वही तो लिखा है v इज 80, टॉर्क इनटू टाइम, टॉर्क एफ आर है, आर सबका सेम है, फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट मोर फॉर रिंग, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द इंक्लाइन मोर फॉर रिंग, तो मल्टीप्लाई करके तो सर रिंग का ही ज्यादा आने वाला है, सिंपल है। तो आर एच डी एस ये सब आपको आना चाहिए। फाइन, आगे बढ़े। ओके, ये कौन सा केस था सर, कौन सा केस था ये, अरे स्लिपिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, स्लिपिंग नहीं हो रहा है, स्लिपिंग नहीं हो रहा है, अच्छा ऊपर जा रहा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जाने के लिए सेम आ गया क्या आंसर, पता नहीं, ऊपर जाने के लिए क्या आंसर सेम आने वाला है, पता नहीं, देखना पड़ेगा, करो। ऑन अ सफिशिएंटली रफ इंक्लाइन प्लेन, इफ अ बॉडी इज कमिंग डाउन एंड गोइंग अप, गिव मी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में फ्रिक्शन का दिशा आप मुझे बताइए, ये बोलना चाह रहा है। अच्छा क्या करना है, एफबीडी बनाना है, बस बना एफबीडी, ऊपर जा रहा है अभी, ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेशन ऊपर हो, ऊपर जाने का मतलब बस इतना है कि उसका वेलोसिटी ऊपर है। एक्सेलरेशन कौन डिसाइड करता है, फोर्स, एक्सेलरेशन कौन डिसाइड करता है, फोर्स, टेल मी व्हाट आर द फोर्सेस ऑन दिस, बताइए, हाँ बताइए, क्या इसके अबाउट इधर एम जी साइन थीटा है और यहाँ पर एम जी कॉस थीटा, अरे चेक करो, फिर यहाँ से नॉर्मल और एक फ्रिक्शन फोर्स किधर, तुमने बोला कि सर सफिशिएंटली रफ मतलब रोलिंग हो रहा है, अरे सफिशिएंटली रफ मतलब सर स्लिपिंग ना हो, स्लिपिंग ना हो मतलब रोलिंग हो रहा है, रोलिंग हो रहा है मतलब जो एक्सेलरेशन है a माइनस आर अल्फा शुड बी जीरो। सर क्या इस बॉडी पर, क्या इस बॉडी पर जो भी फोर्स है क्या वो नीचे आने वाला है, अरे एम जी साइन थीटा माइनस एफ जो भी है, एक्सेलरेशन नीचे ही होगा, अरे जब मैंने आपको ऊपर फेंक दिया इवेंचुअली क्या होने वाला है, नीचे आने वाला है बॉडी, यस मतलब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, चेक करो, तो ए तो इसी तरफ है सर, एक्सेलरेशन तो इस ही तरफ है, मुझे क्या चाहिए, रोलिंग हो जाए, ए माइनस आर अल्फा शुड बी जीरो, मतलब अल्फा को सर ऐसा होना पड़ेगा, अरे ऐसे घूमेगा तब रोलिंग होगा ना, आई एम टॉकिंग अबाउट अल्फा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओमेगा, वेलोसिटी इधर हो सकता है लेकिन एक्सेलरेशन ऐसे होना पड़ेगा, गोइंग अप गोइंग डाउन का मतलब बस इतना है सर कि वेलोसिटी ऊपर नीचे हो, एक्सेलरेशन डिसाइड कौन करता है, फोर्स करता है, बस चेक करो, तो ए माइनस अल्फा होना चाहिए, तो अल्फा इधर होना चाहिए, अगर अल्फा ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा कौन दे रहा है डिस्क को या फिर जो भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, फ्रिक्शन, अरे सेम लॉजिक पीछे से क्वेश्चन सेम है सर, नॉर्मल सेंटर से पास कर रहा है, एमजी सेंटर से पास कर रहा है, टॉर्क कौन दे सकता है, बस फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन को किधर लगना पड़ेगा, ऊपर की तरफ, अरे तभी ऐसे घूमेगा ना, तभी ऐसे घूमेगा, अरे चेक करो यार, चेक करो, अरे अल्फा इधर है ना, अबे गरीबों क्या लिखा है मैंने, टॉर्क जिधर उधर ही अल्फा, अल्फा इधर है तो टॉर्क किधर होना चाहिए, ऐसे घुमा दो, कैसे घुमाएगा, फ्रिक्शन किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, अगर फ्रिक्शन नीचे होता तो ऐसे घूमता ना, अरे आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं छोड़ दो, नेक्स्ट गोइंग डाउन,
गोइंग डाउन में भी फोर्सेस तो सेम ही है सर, यहां पर एम जी साइन थीटा, यहां पर एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल। फिर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जो भी इसका एक्सेलरेशन है तो क्या वो हमेशा ऐसे आने वाला है? ऑब्वियसली सर, रोलिंग का मतलब ए माइनस आर अल्फा जीरो हो जाए, मतलब इसका भी अल्फा ऐसा ही होना चाहिए। अल्फा ऐसा होना चाहिए मतलब फ्रिक्शन को पीछे ही लगना पड़ेगा, फ्रिक्शन को पीछे ही लगना पड़ेगा। आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं सर? क्या दोनों केसेस में फोर्सेस सेम है क्या? एक्सेलरेशन सेम है क्या? तो आंसर भी सेम आना चाहिए। अरे मैथ्स को क्या पता ऊपर जा रहा नीचे आ रहा है, इक्वेशन लिखेंगे सेम आने वाला है। क्या ये इक्वेशंस सेम बनने वाले जो हमने लिखा था लास्ट क्वेश्चन में? सेम ही तो है, तो आंसर क्या है बताओ? ए बराबर आई बाय एम आर स्क्वायर, एंड फ्रिक्शन बराबर एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाय आई। इसके लिए भी सर सारी चीजें सेम है, मतलब जो मैंने 9 चीजें निकाली थी ऑर्डर वाला, क्या इन दोनों केसेस के लिए भी सेम आने वाला है? हाँ सेम आने वाला है सर। अब अगर इक्वेशन सेम है तो ऑर्डर भी सेम ही आएगा ना। जो मैंने ऑर्डर लिखा वो तो इसके बेस पे लिखा। अगर अभी दोनों केसेस में ऑर्डर सेम आ रहा है, इक्वेशन सेम आ रहा है, तो सारे जो 9 के 9 ऑर्डर है वो भी सेम आने वाले हैं सर। अरे सिंपल है। व्हाट एम आई ट्राइंग टू से इज दैट गोइंग अप एंड गोइंग डाउन मींस व्हाट? वेलोसिटी बस। एक्सेलरेशन कौन डिसाइड करता है? फोर्सेस। आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? तो सर जो आपने ऑर्डर लिखवाया है 9 के 9, इसमें भी सेम टू सेम आने वाला है। फाइन। अच्छा, हमारा इंडिकेशन क्या था पार्टिकल डायनामिक्स में? फ्रिक्शन ऑपोजेस मोशन, ये था ना बेसिकली। यहां जा रहा है तो उधर लगेगा, उधर इधर लगेगा। यहां पे अलग है भाई, यहां पे ध्यान देना, यहां पे रिक्वायरमेंट बेसिस पे करना। क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन इसके अलॉन्ग है, इसका माना है, तो अल्फा इधर होना चाहिए। क्यों? रोलिंग की वजह से स्लिपिंग ना हो, स्लिपिंग ना हो, मतलब अल्फा इधर हो जाए सर, ऐसा अंदर की तरफ। मतलब टॉर्क कौन दे रहा है इसको? बस फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन को पीछे ही लगना पड़ेगा। एंड सेम इज द केस इन गोइंग डाउन गोइंग अप दोनों में। तो इंट्यूशन के खिलाफ दोनों ही केसेस में फ्रिक्शन पीछे ही लग रहा होता है। आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो ध्यान देना है, पार्टिकल डायनामिक्स नहीं है ये, बॉडी है। इस बार ऊपर जा रहा नीचे रहेगा, नीचे ऐसे नहीं। अब बॉडी आ गया ना, आपको अल्फा को देख के, रोलिंग कंडीशन देख के आपको बताना पड़ेगा कि फ्रिक्शन किधर लग रहा है। अरे सिंपल है। फाइन। हाउ आई थॉट आई मेड द फोर्सेस, ये तो सिंपल है, एफबीडी आता है हम लोगों को। फिर मैंने बोला सर अगर ये ए इस तरफ है, ए इस तरफ है, तो अल्फा को भी ऐसे होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, रोलिंग है। पक्का? अल्फा अगर ऐसा है तो फ्रिक्शन को भी इधर लगाना पड़ेगा। क्यों? फ्रिक्शन इज द ओनली टॉर्क प्रोड्यूसिंग फोर्स, टाउ बराबर आई अल्फा। जिधर टॉर्क उधर अल्फा, जिधर टॉर्क उधर अल्फा, सेम थिंग बोलते हैं। हाँ अच्छा बराबर। ऊपर जाना इज अ डिफरेंट थिंग, ऊपर जाना मतलब वेलोसिटी, अभी ऊपर जा ही सकता है ना। अरे मैंने ऐसा फेंक दिया उसको, जा ही सकता है, ऊपर जाके नीचे आएगा। एक्सेलरेशन तो हमें, अबे गरीबों, इसको मैंने ऊपर फेंका, क्या इसका एक्सेलरेशन ऊपर था कभी भी? हमेशा नीचे जी था सर, इसका एक्सेलरेशन हमेशा जी नीचे था, बट वेलोसिटी ऊपर चला गया ना। तो गोइंग अप डजंट मीन एक्सेलरेशन ऊपर हो, गोइंग अप माने वेलोसिटी ऊपर है। एक्सेलरेशन डिसाइड्स, कौन डिसाइड करता है एक्सेलरेशन? फोर्स। इस पर फोर्स क्या था? mg डाउनवर्ड्स। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज जी डाउनवर्ड्स। गोइंग अप का मतलब, फिर सुन लो, गोइंग अप का मतलब ये नहीं है कि इस बंदे का वेलोसिटी ऊपर हो, एक्सेलरेशन ऊपर हो, वेलोसिटी सिंपली ऊपर होना चाहिए। आ रहा है? F इक्वल टू एम ए में वेलोसिटी का कोई योगदान नहीं है, बस एक्सेलरेशन है। आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो फोर्सेस डिटरमाइन व्हाट? एक्सेलरेशन।
आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? पक्का? गुड। वेरी नाइस। अच्छा ये बता दो जल्दी जल्दी, देखिए बता दो बस। मैंने रिंग, हॉलो स्फीयर, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, चारों को मैंने एक करके छोड़ा इंक्लाइन प्लेन पे। म्यू दिया है मैंने 1/4 एंड एंगल इज 45। ठीक है, कौन सा रोल करेगा? बस आपको रिक्वायरमेंट चेक करना है, कौन सा रोल करेगा। जल्दी 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 जल्दी, एक्टिव रहना है, डजेंट मैटर थके हो क्या हुआ, थके हुए भी यहाँ पे रहना है, कम ऑन। अबे रिंग का रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है, अगर रिंग करेगा सब करेगा। जल्दी ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट क्या है? अच्छा रिंग देख लेते हैं फर्स्ट। रिंग का सबसे ज्यादा है ना, कितना था उसका? tan थीटा बाई 2, याद है? tan थीटा बाई 2, व्हाट इज tan थीटा बाई 2? तुमने बोला रिंग का रिक्वायरमेंट कितना था? tan थीटा बाई 2, tan थीटा इज 45, मतलब 1/2 इज 0.5। आपके पास है कितना? tan थीटा इज 1 बाई, आपके पास म्यू कितना है? 1/4 मतलब 0.25। रिक्वायरमेंट से कम है ना गरीबों, मतलब नहीं करेगा, नहीं करेगा। अगर आपको याद हो मैंने लिखवाया था 0.5, 0.4, 0.33, 0.29, याद है गरीबों? अभी तो किया था हम लोगों ने। tan थीटा, अरे 0.5 tan थीटा, 0.4 tan थीटा, 0.33 tan थीटा, 0.29 tan थीटा। tan थीटा सब में एक है, यहाँ पे है कितना के पास? 0.25। क्या ये 0.29 से छोटा है? मतलब कौन रोल करेगा? कोई नहीं करेगा। ये सिंपल सवाल है गरीबों, ये क्यों नहीं हो रहा? नन। क्यों? सर म्यू ऑफ सॉलिड स्पेयर रिक्वायर्ड कितना है? 0.29 अप्रोक्सीमेटली, जो कि म्यू अवेलेबल से छोटा है। अगर सॉलिड स्पेयर रोल नहीं कर रहा है तो बाकी तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि बाकी का रिक्वायरमेंट सॉलिड स्पेयर ज्यादा है। सिंपल है। आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? एक लास्ट कर लेते हैं। तो बहुत आसान है। हाँ, फ्रिक्शन इजंट सफिशिएंट। फ्रिक्शन, हाँ स्लिपिंग होगा, मतलब सर रोलिंग तो नहीं होने वाला इस बार। ये तो और आसान हो गया ना, रोलिंग नहीं हो रहा मतलब बस दो इक्वेशन है, एफ इक्वल टू एम ए टाउ वाला अल्फा, और कुछ है ही नहीं। करो लिख दो, फर्स्ट मेक द एफबीडी। बस ट्रस्ट द फंडामेंटल। नो सवाल होगा कि नहीं बाद में देखा जाएगा, जो आता है उतना कर दो। कम ऑन टेल मी। हाँ सर, अलोंग द इंक्लाइन एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा। एक नॉर्मल इधर, यहां से नॉर्मल, और किधर? सर ये तो मुझे पता है ही, किधर? अगर मैंने ए मान लिया नीचे की तरफ, मान लो ए, मैंने ए मान लिया नीचे की तरफ, ए मान लिया मैंने नीचे की तरफ, तो अल्फा किधर होना चाहिए? पता नहीं गरीबों, स्लिप हो रहा है, मुझे नहीं पता इस बार। इस तरफ तो तब बोल रहे थे जब रोलिंग हो रहा था, अब तो रोलिंग नहीं हो रहा है ना, स्लिप हो रहा है। अब मुझे नहीं पता किधर मान लो, किधर भी मान लो, किधर ही मान लो चलेगा। आ रहा है? अल्फा इधर माना है तो फ्रिक्शन को भी इधर मानना पड़ेगा। क्या मैं सेम सवाल को अल्फा इधर मान लू, फ्रिक्शन चलेगा क्या? सेम ही आंसर आने वाला है। आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? मान लिया, चलो अब क्या करूं? एफ बराबर है, टेल मी, बताइए।
हाँ एक तो आ गया n माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर 0। नेक्स्ट, हाँ एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा माइनस एफ बराबर एम जी साइन थीटा माइनस एफ बराबर एम ए। नेक्स्ट, टाउ बराबर आई अल्फा। टॉर्क कौन दे रहा है सर इसको? बस फ्रिक्शन। एफ इंटू आर बराबर आई अल्फा। एफ इंटू आर बराबर आई अल्फा। सर क्या स्लिपिंग हो रहा है? मतलब फ्रिक्शन अपना औकात लग रहा होगा। अरे स्लिपिंग हो रहा है मतलब फ्रिक्शन अपना औकात लग रहा होगा। तो एफ बराबर म्यू एन, मतलब म्यू एम जी कॉस थीटा। खत्म हो गया। कर दो सॉल्व, कर दो सॉल्व। इसका जरूरत भी नहीं है इस बार तो गरीबों, जरूरत भी नहीं है। देखो ना, एफ और ए तो यही से निकल जाएगा। कर दो। एफ बराबर म्यू एम जी कॉस थीटा, वहां गया ए मिल गया आपको। कमन, ए कितना आया? अब ये तो वही सवाल है, देखो ना इक्वेशन कुछ याद नहीं आ रहा है क्या? एनएलएम में किया था हम लोगों ने। ब्लॉक घसीट रहा है, नीचे आ रहा है, सेम बनता है इक्वेशन। एम जी साइन थीटा माइनस एफ बराबर एम ए, एन बराबर म्यू एम जी कॉस थीटा। सेम सवाल है, ब्लॉक घसीट रहा है। हाँ टेल मी। ए बराबर जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ए आ गया। अगर ए आ गया तो क्या मैं एफ निकाल लूंगा यहां से? निकालिए जल्दी। अच्छा एफ तो पता है, अल्फा, सॉरी अल्फा। यहां से मैं अल्फा निकाल सकता हूं क्या? निकालिए। एफ आर बाई आई, एफ आर बाई आई म्यू एम जी कॉस, ये क्या है? एफ आर बाई आई। बहुत सिंपल। सर क्या एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है कि रिंग है, हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, डिस्क है, फलना है, ढिमकाना है? नो सर, आई तो है ही नहीं इसमें, म्यू जी थीटा है जो कि सब में सेम है, मतलब ए सबका सेम आने वाला है। रिंग हो या कोई भी हो सेम आने वाला है पक्का। डिपेंड क्या करने वाला है? बस अल्फा। अल्फा इज द ओनली थिंग डिपेंडिंग ऑन आई। सिंपल है भाइयों, सिंपल है जी, आपने आराम से कर लिया। याद रहेगा? अब सेम सवाल है, बस जो जो किया था हम लोगों ने। इंक्लाइन प्लेन में अगर स्लिपिंग सफिशिएंट, अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है तो क्या करें? स्लिप करेगा। तो सवाल यही है, सवाल ये मतलब इक्वेशन यही है। अब इस इक्वेशन के आधार पर आप बताइए ऑर्डर, जल्दी जल्दी, आसान है। एक्सेलरेशन मास सेम सब अभी किया हम लोगों ने, अभी तो किया गरीबों, सबका ये सेम है? हाँ अल्फा। सर जिसका आई ज्यादा, अरे फॉर्मूला देखते रहो, जिसका आई ज्यादा उसका अल्फा कम, उसका अल्फा कम। सबसे ज्यादा आई किसका होता है? तो ऐसा ऐसा ऐसा, बहुत सिंपल है। टाइम टू रीच फुट, सर टाइम टू रीच फुट, सर क्या एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना? तो सर, तो सर ए सबका सेम है, दूरी सबका सेम है, तो टाइम बराबर वेलोसिटी एट फुट। वेलोसिटी एट फुट, सर v बराबर u प्लस ए टी होता है। ए सबका सेम है, टी सबका सेम है। सबसे आसान तो यही होता है। नेक्स्ट, ओमेगा एट फुट, ओमेगा, ओमेगा कैसे निकालो? सर क्या इसमें मैं v माइनस आर बराबर 0 कर दूं क्या? नहीं सर, क्यों? स्लिपिंग कर रहा है, अरे स्लिपिंग कर रहा है। v माइनस आर में कब कर दे? रोलिंग कर रहा हो तब। यहाँ पे तो रोलिंग करें यार, तो कैसे करूँ सर मैं? सर क्या आपको अल्फा पता है? अल्फा क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी।
अरे डी ओमेगा डी टी, जिसका अल्फा ज्यादा उसका ओमेगा ज्यादा। क्यों? समय सेम लग रहा है दोनों को, सबको समय सेम लग रहा है, जिसका अल्फा ज्यादा उसका ओमेगा ज्यादा। किसका ओमेगा ज्यादा, किसका अल्फा ज्यादा है? तो टेल मी ओमेगा क्या आ जाएगा? ये बहुत सिंपल है भाइयों। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या मास सबका सेम है? डिपेंड करेगा वी पर। वी पर सर, क्या वी सबका सेम आ रहा था क्या? मतलब ये भी सबका सेम आने वाला है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या करूं? फर्स्ट ऑफ ऑल ओमेगा सबसे ज्यादा किसका है? सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का। तो सर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर सबसे ज्यादा आई किसका होता है? आर का। ओमेगा सबसे ज्यादा किसका है? तो सर मुझे पता नहीं क्या होने वाला है। हाउ डू आई थिंक नाउ? जल्दी। है बोलो बोलो। हाफ आई ओमेगा, जल्दी जल्दी। लास्ट सवाल है, फिर अगला वाला कल करेंगे। हाँ बोलो। है डब्ल्यू वर्क थ्योरम। अच्छा उससे भी कर सकते हैं, बट इसमें सर जब मैं वर्क एनीथिंग लिखूंगा, कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? एम जी और फ्रिक्शन। क्यों? सर इस बार जो मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो रेस्ट पे नहीं है, वो भी चल रहा है। अरे काइनेटिक फ्रिक्शन काम तो करता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन काम नहीं करता है। जब स्लिपिंग हो रहा होता है तब तो होता है ना काम। अरे गरीबों नहीं दिख रहा है क्या? एक गाड़ी है, गाड़ी को तुमने दीवार के यहाँ पे लगाया, रियर व्हील, रियर व्हील ड्राइव समझते हैं आप लोग? पीछे का चक्का बस घूमता है उसमें, जो मेन पावर है वो पीछे का चक्के में है। ये गाड़ी है और ये दीवार है। रियर व्हील मतलब पीछे का चक्का में पावर है। अरे अब दीवार है, तुम दबाए जा रहे हो, दबाए जा रहे हो, एंड ये घूम रहा है, 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 क्या होगा? ऑफ कोर्स स्लिपिंग होगा गरीबों, फ्रिक्शन है ना नीचे, स्लिपिंग तो होगा, और क्या होगा? टायर घस जाएगा। अबे टायर घसेगा साले, कौन घसा उसको? मतलब फ्रिक्शन ने काम किया ना, मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो है गरीबों। धुआं आता है, आग जलता है। नहीं, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन मुझे निकालना पड़ेगा सर। तो उसके लिए तो वो तो कल करेंगे, वो तो अच्छा सवाल है, कल करेंगे। बट अभी उसके बिना मुझे सोचना है। सोचो। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, कम ऑन। कम ऑन कम ऑन। टाउ बराबर आई अल्फा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बस इससे सोचना है आपको। बस टॉर्क कौन दे रहा है? बस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इनटू, हाँ फ्रिक्शन। तुमने बोला सर टाउ, टाउ बराबर आई अल्फा होता है। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चेक करो, अरे चेक करो यार। सर यहां से ना मैं अल्फा निकाल लो क्या? टाउ बाय आई, टाउ कितना होता है? हु इज गिवन टॉर्क? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इनटू आर। नींद लग रहा है, यही ध्यान दो, एकदम ध्यान यहाँ पे रहना चाहिए, तभी समझ में आएगा। एफ आर, डोंट कॉम्प्रोमाइज एनीथिंग, यहीं पे ध्यान देना, ठीक है? एफ आर बाय आई यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, अल्फा इतना आ गया, तो क्या ओमेगा अल्फा टी है क्या? मतलब एफ आर टी बाय आई, उसको यहाँ डाल दो। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर्ड मतलब एफ स्क्वायर्ड आर स्क्वायर टी स्क्वायर बाई, चेक करो, चेक करो। सर क्या फ्रिक्शन हर केस में म्यू एम जी कॉस थीटा है? फ्रिक्शन सेम, हाफ सेम,
आर सेम। अब देखो टाइम तो सबका सेम लग रहा है, टाइम भी सेम लग रहा है, मतलब जिसका आई ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी कम। हो गया सवाल। सबसे ज्यादा आई किसका होता है? आर का। सिंपल है। आला क्या बोल रहा हूं मैं? बड़ा मास को सेम फोर्स दिया मैंने एंड छोटा मास को मैंने सेम फोर्स दिया, ज्यादा एक्सेलरेशन किसमें होने वाला है? F बराबर m में होता है सर, मास कम एक्सेलरेशन ज्यादा। वही तो किया है। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, अरे टाओ बराबर आई अल्फा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम उसका अल्फा ज्यादा। क्या बोल रहा हूं मैं? ये कर लिया हम लोगों ने, गुड। अच्छा, टोटल काइनेटिक एनर्जी अब बता दो यार। सर जोड़ना पड़ेगा ना, ये सबका सेम है तो जोड़ूंगा तो यही तो ऑर्डर आ जाएगा। बहुत सिंपल है यार, खत्म हो गया। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कितने सवाल किए होंगे? अच्छा यहाँ पे रहने दो ना इसको, तुम लोग सोचोगे कैसे किया। गुड, 12 ही सवाल किए हम लोगों ने अभी तक, मतलब सब पार्ट बहुत सारे हैं। ये सारे सवाल एक्चुअली तुम लोग करने चाहिए खुद ब खुद, बट यहाँ पे करा रहा हूँ ताकि थोड़ा तुम्हारा आंखों के सामने गुजर जाए कुछ ना कुछ। घर में तो हो नहीं रहा तुम लोगों से, ठीक है, यहाँ पे साथ में करना पड़ेगा, एफर्ट लगेगा बट करेंगे साथ में। फाइन, ओके, आज के लिए इतना। कल हम लोग खत्म करेंगे आरबीडी। आज आपका काम ये है, जितना हुआ है आज सबको आज फिर से देखना है आपको, नहीं तो कुछ टिकने आने वाला। फाइन, प्लीज गो होम एंड बस देखना है आपको और कुछ नहीं करना है। कहाँ अटके हो उसको नोट करो, फिर कल आके मुझे बताओ। बस 2 दिन करना है, देन आरबीडी मतलब बेसिकली पूरा मैकेनिक्स आपका सॉर्ट हो जाएगा। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, अभी तक हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाना चाहिए था। आई एम गिविंग एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट, तो आप लोग भी थोड़ा दीजिए, थोड़ा सा बस देना है आपको। फाइन, प्लीज, ओके, कल मिलते हैं सेम टाइम।